दोस्तों नमस्कार प्रणाम। स्वागत है आपका एक फिर से नए ब्लॉग में। आज मैं अपना गांव आप लोगों को दिखाता हूं। दोस्त, गांव में जो सुकून है ना, ये शायद कहीं नहीं मिल पाता, क्योंकि यहाँ जब सुबह होती है ना तो आसपास चहलकदमी होती है। और मेरा गांव बहुत ही खूबसूरत है। टहलते टहलते मैं पहुंच चुका होता हूं दीवान की दुकान पे। हमारे गांव में दीवान की दुकान है। यहाँ पे सारे लड़के सारे दोस्त यहीं मिल जाते हैं सुबह के टाइम, क्योंकि सुबह सब कुछ न कुछ गांव में हलचल होती रहती है, बातचीत की हलचल होती रहती है। तो इसी बीच में हम पहुंच चुके होते हैं गांव के दोस्तों के साथ। तब तक आ जाते हैं छंगा मिस्त्री हमारे गांव के, जो मोटरसाइकिल का बहुत अच्छा काम करते हैं। मोटरसाइकिल बनवाना हो तो इनसे बेहतर कोई मिस्त्री नहीं है हमारे गांव में। इसी बीच में बाबागंज से कुछ साथी लोग आए हुए होते हैं, जो ये कुरैसी का काम करते हैं। और ये छंगा पोज दे रहा है अपना, क्योंकि आज इस ब्लॉग में आ गया तो बहुत खुश है। इसी बीच में आ जाता है जुबेर, गांव का ये भी लड़का है, दोस्त है। ये सारे लोग कहीं ना कहीं साथ में रहने वाले हैं, साथ में मैच खेलते हैं ये लोग। और हमेशा गांव का कुछ भी काम हो तो एनी टाइम ये लोग तैयार रहते हैं। इसी बीच में आ जाता है अज्जन। अज्जन बहुत खिलाड़ी टाइप का इंसान है। खिलाड़ी कहने का मतलब ये गेम, लूडो गेम बहुत खेलता है लड़कों के साथ में। क्योंकि तब तक कि ये बोलता है, उर्मान बोलता है कि मेरी मोबाइल ख़राब हो चुकी है भाई, इसको सही कर दो। इसी बीच में हम लोग फिर से वापस चल देते हैं घर। तो मेरी गुडगुड आगे देख रहे हो कि चल रही है, क्योंकि हम लोग आज बहराइच जाने वाले हैं। बहराइच जाने के बाद बहुत सारा काम भी है, तो उस काम को भी देखना है। तो इसी बीच में मैं कहता हूँ, तब तक वो बेटी हमारी तैयार होकर गुडगुड आ जाती है और चलती रहती है घर की तरफ। मैं उसको रोक रहा था कि सड़क पे इतनी तेज़ मत चल। रोमन सम्राट अपनी ब्लॉग कर रहा है, ये मेरा बेटा है। ये भी ब्लॉगिंग का तौर तरीका सीख रहा है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ सोशल मीडिया का यूज करना ज़रूरी भी है, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं कि बच्चों की पढ़ाई में कोई दिक्कत आए। तो ये मेरा घर देख सकते हो, घर के सामने कार खड़ी हुई है, सफारी कार है। तो हम लोग पहुंचते हैं अपने घर की ओर। घर की ओर जा ही रहे होते तो हमने सोचा कार को, सफारी कार को दिखा ही देता हूँ। तो इसी बीच में रोमन को मैं बोलता हूँ कि बेटा तुम जल्दी होके तैयार होके आ जाओ, क्योंकि देर ना हो। तब तक देखता हूँ कि मैडम हमारी तैयार हो चुकी हैं। और मैडम बहुत जल्द तैयार हो जाती हैं, क्योंकि आज इनको बहराइच जाना है, अपने मायके में जाना है। फाइनली हम लोग घर से निकल चुके होते हैं। निकलते हुए मैं उनसे बोलता हूँ कि घर में लॉक कर दो, क्योंकि ताला लगाना बहुत ज़रूरी है घर पे। जब भी आप कहीं बाहर जाएं तो आप सुरक्षित अपने घर को लॉक करें। लॉक करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं ज़रूरत है, हर दरवाजे को चेक करें कि लॉक हुआ प्रॉपर कि नहीं हुआ। इसी बीच में हमारी मैडम लॉक कर देती। हम लोग पहुँच चुके होते बहराइच भारत बाटी चोखा पे। मैडम ने कहा कि बाटी चोखा खाना है हमें, तो हमने कहा आप बाटी चोखा खा लीजिए। साथ में हम लोग बाटी चोखा खाते हैं। वाकई में बहुत ज़बरदस्त बाटी चोखा रहता है यहाँ का। जब भी आप कभी बहराइच आएँ तो भारत बाटी चोखा ज़रूर खाएं, क्योंकि ये झिंगहा से जैसे ही आप नेपालगंज रोड पे निकलोगे, 1 से 2 किलोमीटर के बाद ये बाटी चोखा की शॉप आ जाती है। फाइनली हम पहुंच जाते हैं मैडम को छोड़ करके कटरा श्रावस्ती विपासना ध्यान केंद्र। तो ट्यूब में हवा कम थी, तो मैंने कहा ट्यूब में हवा चेक करवा लेता हूँ, चारों चक्कों की हवा चेक करवाता हूँ। फिर हम लोग निकल लेते हैं डीजल लेने के लिए, क्योंकि आज डीजल का स्टॉक बिल्कुल ख़त्म होने वाला था। हर पेट्रोल पंप पे कहीं मिल नहीं रहा था। इसी बीच में अविनाश भैया भी हमारे मुस्कुरा रहे थे और भैया से बातचीत ही हो रही थी। तब तक हम लोग जा ही रहे होते हैं। ये खरगौरा का रास्ता है, खरगौरा पड़ता है गोंडा के पास में। तो हम लोग निकलने ही वाले थे और निकल चुके थे। तब तक पेट्रोल पंप की दूरी हमको काफ़ी दिखी, क्योंकि मैप लगा के जा रहे थे। हमने सोचा कि बहुत सारी बातें तो हो ही चुकी हैं। इसी बीच में हम लोग ऑयल भरवा के फिर से वापस आ जाते हैं कटरा चौराहे पे। ये कटरा चौराहा का नज़ारा है दोस्तों। आप ये राइट साइड की जो सड़क देख रहे हो, ये बीरपुर गया हुआ है। सामने जो देख रहे हो, ये बलरामपुर गया हुआ है। और ये जो सीधा रास्ता दिख रहा है, ये गया है कटरा बाजार। इसके बाद में हम लोग पहुंच चुके तो फाइनली अपनी साइड पे, जहां पाली का केंद्र बन रहा है, यानी पाली भाषा की शिक्षा मिलेगी यहाँ पे। और ये हमारी बहन मंगोलिया से रही, ये अपना श्रमदान दे रही है यहाँ पे, क्योंकि
धूप बहुत ही चिलचिलाती धूप है, गर्मी बहुत तेजी से लग रही थी। लेकिन बहन मंगोलिया की बहन जो हैं वो अपना श्रम दान करी भैया बात कर रहे हैं कि देखो बहन धूप बहुत ज़्यादा है, आप कहीं ना कहीं परेशान हो जाओगी। ये हमारे विपासक बंधु रहे और ये लोग धम्म सेवक भी हैं। और आज ये लोग अपना श्रम दान देने आए हैं, साइट भी देखते हैं। फिर फाइनली हम सफारी से निकल चुके होते हैं गांव की तरफ, क्योंकि ये काम सारा ख़त्म होने के बाद हमने सोचा कि गांव चलते हैं। गांव जाते वक्त एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो सुरक्षित एंड सेफ चलें, क्योंकि सुरक्षित और सेफ नहीं चलोगे तो क्या होता है कि आपकी कार की स्पीड ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर चलना है, हमेशा के लिए सुरक्षित रहना, तो स्पीड पे कंट्रोल ज़रूर रखें। दोस्तों सफारी बहुत ज़बरदस्त कार है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से चलती है। तो अगर जब भी ज़िंदगी में मौका मिले ना पैसा कमाने का, तो ज़रूर कार लीजिए, क्योंकि कार घर बंगला गाड़ी है ना, और घर के सारे शौक किए जाते हैं। तब तक मैं पहुंच चुका हूँ तो गांव पे देखता हूँ कि नृत्य चल रहा होता है। नृत्य के साथ ये मनोरंजन ले रहे होते हैं लोग। शबनम को देखो भिगोए जब कमरिया का सारा जिला हिला, जब कमरिया का सारा। दोस्तों तो फाइनली हम ब्लॉग को यही ख़त्म करेंगे। आप देख सकते हो गांव में बहुत सारी भीड़ है, और बस आप ऐसे ही प्यार दुलार सपोर्ट फॉलो शेयर सब कुछ करते रहिए। तो बहुत सारे प्रकार की आपके गांव विजिट होता है वो दिखाऊंगा, आपको बहुत सारे एक्सप्लोर करता रहूँगा। धन्यवाद।